Assalamu alaikum, dear students. Today, this is the lecture for BS Linguistics, Part 1. So, the topic is some of the definitions given by experts about the linguistics and some of the more terms that we'll do about linguistics. चलें बच्चों, get ready. Let's start it without wasting even single moment. चलिए जी। अब देखिए, हमें याद होगा कि लिंग्विस्टिक्स 1 में हमने क्या पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस हैं। So generally, we must remember that linguistics is the scientific and systematic study of language. Human language, we must remember. और human language के बारे में भी हमें याद है कि human language is something that is unique quality and that makes us different from all other creatures on the world. दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में हमारी लैंग्वेज जो है दैट्स क्वाइट आई मीन लैंग्वेज एज प्रॉपर्टी दैट इज ओनली गिवन टू ह्यूमन बींग्स। उसको हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स में। दैट इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इट लुक्स हाउ हाउ लैंग्वेजेस वर्क, हाउ पीपल लर्न एंड यूज देम, मीन्स हाउ लैंग्वेजेस वर्क, लैंग्वेज कैसे हम सीखते हैं, and how we learn and use them and how they have changed over time. Linguistics explore things like how words are formed, how sentences are put together, and how people from different places speak differently. कैसे लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है, उसके कैसे वेरिएशंस हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में देयर अराउंड 7,000 लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन। तो आप समझ सकते हैं 7,000 ह्यूमन लैंग्वेज जो है। देखिए, ह्यूमन बींग्स तो एक ही है, they all are living on the same planet, but how come they are having different types of languages? It means language varies, language different जगह पर different areas में different तरीके से पाई जाती है। तो इन सबको how different places or speak, how people on different places they speak differently, that is all concern of linguistics, and the one who study linguistics is called linguist, right? So they also study how babies learn to talk and how our brains process language. Linguistics is like solving a puzzle to understand amazing way humans communicate with each other. कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, हम कैसे अपनी लैंग्वेजेस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। Let's discuss some of the definitions of experts given by experts. The definition given by Noam Chomsky, he says, linguistics is the scientific study of language. It covers structure, acquisition, use of language, as well as social, cultural, and historical factors that influences it. कि linguistics जो है वो scientific study है लैंग्वेज की। इसमें हम structure पढ़ते हैं, acquisition पढ़ते हैं यानी कि learning of language, और पढ़ते हैं कि लैंग्वेज यूज कैसे की जाती है। इसके साथ हमें समझ आता है जब हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं कि सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो लैंग्वेज पर इफेक्ट करते हैं या जिनकी वजह से हमारी लैंग्वेज चेंज होती है। हमारी से मुराद ह्यूमन लैंग्वेज इन एनी एरिया। सोशल मीन्स यू अंडरस्टैंड, सोसाइटी में रहते हुए हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हुए और हमारी हिस्ट्री के साथ साथ इन्फ्लुएंस होते हुए कैसे चीजें चेंज होती हैं लैंग्वेज में। दिस इज सेड बाय नॉम चॉम्स्की। अब एडवर्ड सेपियर, उनका क्या मानना है? उनका कहना है कि लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एज अ यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कि ऐसा एस्पेक्ट है लिंग्विस्टिक्स, ऐसी स्टडी है जिसमें ह्यूमन स्पीच, उनका बोलना एक यूनिवर्सल बिहेवियर बनाता है। वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। इट सीक्स टू अनकवर द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग लैंग्वेज एंड टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। और लिंग्विस्टिक्स ही हमें गाइड करती है कि जिससे हम समझ पाते हैं कि लैंग्वेजेस आखिर दुनिया में अलग अलग तरीके से कैसे बोली जाती हैं, एंड व्हाट आर डिफरेंट shades, and what are different colors of languages, and what are different diversities, what are differences in languages that we are speaking in the world today in different areas, अलग जगहों पर हम कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। And Steven Pinker is of the view that linguistics is a study of how language works, लैंग्वेज काम कैसे करती है, स्ट्रक्चर मोर और लेस लाइक नॉम चॉम्स्की। जैसे कि उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, उसकी रिकॉग्निशन और उसका एक्यूजिशन। लिंग्विस्टिक्स में इसी तरह स्टीवन पिंकर कहते हैं, इट्स ए स्ट्रक्चर, रूल्स एंड पैटर्न्स। इट एक्सप्लोर्स द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लैंग्वेज प्रोडक्शन। इसी से हम एक्सप्लोर करते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेस में लैंग्वेज प्रोडक्शन कैसे होती है, एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसके अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज हाउ लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स। और लैंग्वेज कैसे हमारी शेप बनाती है। आई मीन जो भी इन एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स का मानना ये है कि जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं
तो लैंग्वेज से उनकी थॉट्स और हमारे बिहेवियर भी हमारे लैंग्वेजेस की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो बनते हैं या बिगड़ते हैं। हम एक एक लैंग्वेज बोलने वाले तकरीबन हम लोग एक जैसा सोचते हैं, हमारे बिहेवियर्स भी एक जैसे होते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? मीन्स व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स? दैट इज द डिस्कशन दैट इज done in linguistics. Geoffrey Pullum and William Lotsa says linguistics is a scientific study of language structure and use. इनके मुताबिक दो ऑथर्स हैं ये, या दो एक्सपर्ट्स हैं। इनके मुताबिक लिंग्विस्टिक्स इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड यूज। देखिए, स्ट्रक्चर और यूज तो हर जगह बेसिक चीज है जो लिंग्विस्टिक्स में हमें स्टडी करनी होती है। इट एग्जामिन्स द साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? साउंड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं एंड मीनिंग्स पढ़ते हैं, एज वेल एज द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न इट्स यूज। और कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं हम इसमें। अगर आपको याद है कि हमने कुछ ब्रांचेस पढ़े हैं लिंग्विस्टिक्स के, इसके ब्रांचेस में यही है, मॉर्फोलॉजी और ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। इसी के मुताबिक जैसे देखें डिफरेंट चीजें हम ये एग्जामिन करते हैं कि लैंग्वेज की, किसी लैंग्वेज की साउंड कैसी है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, और उनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, और उनकी मीनिंग कैसे आती है। इसी के हिसाब से हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में फिर ब्रांचेस बनी हैं कि ये ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच हमारे पास होनी चाहिए जो साउंड्स को स्टडी करे। उसके बाद ब्रांच होनी चाहिए जिसमें हम वर्ड्स को स्टडी करें। तो इसी तरह से फिर लैंग्वेजेस की उसकी डिवीजन हुई हुई है, उसके डिफरेंट तरीके से हमने जो है वो सेक्शंस बनाए हुए या डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हुई हैं इन्हीं एक्सपर्ट्स की दी हुई डेफिनेशंस के बेस पर। अब चले आगे देखते हैं। जॉर्ज यूल कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जब आप किसी भी लैंग्वेज को, दुनिया की कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज उठाएं, उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करें, वो फील्ड कहलाती है लिंग्विस्टिक्स। जैसे देखिए, हम जोलॉजी पढ़ते हैं, जोलॉजी में दुनिया के कोई भी जानवर उठाते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम नेचुरल लॉज पढ़ते हैं फिजिक्स के। तो इसी तरह लिंग्विस्टिक्स एक फील्ड है जिसमें सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है ह्यूमन लैंग्वेज की। इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये किस चीज का जायजा लेती है? जायजा लेती है कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, एंड हाउ लैंग्वेजेस वर्क एंड चेंज, वेरी एंड चेंज। और लैंग्वेजेस डिफरेंट एरियाज में बोली जाती हैं अलग तरीके से। देखें, डिफरेंट एरिया में बोली जाने अलग से मुराद ये नहीं है कि सिंध में सिंधी बोली जा रही है या पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है। बट लैंग्वेज वेरीज का मतलब ये है कि even our Brahui language or our Sindhi language or some of our regional languages, even English language. In English language, you can find in Scotland that's different, in London that's different, in some New York that's different. So in different areas of the world, or even a country, even a state, even a province, even a city, उसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे लैंग्वेजेस में। सिंधी पूरे सिंध में एक जैसी सिंधी नहीं है। आप जैसे जैसे आगे जाते हैं चेंज होती है वो, उसके कुछ वर्ड्स चेंज है, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, उनका स्टाइल चेंज होता है। इसी तरह अगर आप अपने बिराहवी में भी थोड़ा सा नोट करते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज कुजदार में बोली जाती है वो कलात से डिफरेंट है, जो कलात में बोली जाती है वो सुराब से डिफरेंट है, और सुराब से आगे जाते हैं आप कोयटा, कोयटा में और चेंज हो जाती है। लैंग्वेज तो एक ही है। इसका वेरी एंड चेंज का मतलब है लैंग्वेजेस चेंज। एक लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, या डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो भी चेंज होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम लिंग्विस्टिक्स की साइंस में या लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में स्टडी करते हैं कि क्यों कोई लैंग्वेज चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, और कौन कौन सी चीजें उसमें चेंज है। आया प्रोनाउंसिएशन ही चेंज है, या कि उनके कुछ वर्ड्स भी चेंज है। सिस्टमेटिकली इसको पढ़ते हैं हम linguistics में। And how language is used in communication and social interaction, and how some language is used in communication, how people communicate with each other using language। लैंग्वेज को यूज करते हुए डिफरेंट लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और सोशल इंटरेक्शन वो कैसे बनता है, पूरी सोसाइटी आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे आपस में बोलते हैं। देखें आप, अलग अगर हम थोड़ा सा नोट करें, एक इंसान है, अगर वो घर में अपने रहते हुए एक लैंग्वेज यूज करता है, बीइंग अ फादर वो अलग ये लैंग्वेज यूज करेगा। अगर वो अपनी मदर से बात करता है, उसकी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसके वर्ड्स, उसका अदब और ताजीम डिफरेंट होगी।
अगर वही स्टूडेंट अपनी क्लास में जब बैठा करता था अलग लैंग्वेज यूज करता है, जब वो अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक चला जाता है, डॉक्टर बन गया, तो उसके बाद वो अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल में तो उसको अलग लैंग्वेज यूज करना पड़ रही है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती हैं, कुछ पेशेंट्स के लिए वो नर्स से जो बात करेगा उसमें वो अलग लैंग्वेज यूज करता है, फिर शाम को वो मार्केट में जाता है तो वहां पर कुछ और तरह से लैंग्वेज यूज करता है। देखिए, इंसान भी एक ही है और लैंग्वेज भी एक है, बट ही इज चेंजिंग सम ऑफ द, आई मीन some of the changes occur when he is using that language. That is called communication and social interaction. सोसाइटी में जब वो इंटरेक्ट कर रहा है अलग तरीके से, अपने घर में कम्युनिकेट कर रहा है अलग तरीके से, उसका अपना स्टाइल है। और देखें, एक ही घर में दो भाई हैं, तीन भाई हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उन तीनों दोनों में भी फर्क होगा, उन तीनों के बात करने में भी फर्क होगा, कुछ स्टाइल में फर्क होगा, कुछ प्रोनाउंसिएशन में, कुछ वर्डिंग्स के इस्तेमाल में फर्क होगा। कोई मुमकिन है कुछ थोड़े से सोफिस्टिकेटेड और बेहतर इस्तेमाल करें लैंग्वेज में वर्ड्स, और कुछ जो है वो उनको थोड़ा सी रफ स्टाइल में यूज करते हो, कुछ एज की वजह से फर्क है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं ये लिंग्विस्टिक्स है। वो स्टडी सारी चली जाती है किस खाते में या किस अकाउंट में और किस मींस ब्रॉड एक फील्ड में, दैट फील्ड इज लिंग्विस्टिक्स, right? So these definitions provide insights into the breadth and scope of linguistics as a field of study and emphasizes its scientific approach to understanding complexities of human language. अगर आपको याद है, हमने बिल्कुल स्टार्ट पर ही क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो इट्स डिवाइन गिफ्ट, अल्लाह का हमें ये गिफ्ट है, that is something unique that makes us unique from all the other human, I mean, creatures of the world. तो इन सारी चीज़ों को जब हम नोट करते हैं कि ये एक इनबॉर्न कैपेबिलिटी है हमारी, और ह्यूमन लैंग्वेज की हमने काफ़ी सारी बातें शुरू में डिस्कस की थी कि ये सारी चीज़ें मिलकर हमें हमारी लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो जब हम इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ काम करते हैं, देन वी आर हैविंग समथिंग दैट ह्यूमन लैंग्वेज इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स। पहले तो हमें ये समझना चाहिए ह्यूमन लैंग्वेज खुद भी कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, और इसके बाद जब हम इसको किसी लेवल पे पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको छोटे छोटे लेवल्स में ब्रेकअप करते हैं कि जी ये साउंड है, ये स्ट्रक्चर है, ये मीनिंग है। फिर हम उसको थोड़ा सा सिस्टम और सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। दैट फील्ड इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ऑल राइट, सो देयर आर some of the definitions given by George Yule. At least you should learn these 5 definitions for the first question of your course. Fourth one, third, second, and first. So these are basic definitions given by different experts of linguistics. That might be your first question or covering your first question of the syllabus. Define linguistics, and after reading all of these linguistics or definitions, then you should draw a definition that's your own definition. इन सबको पढ़ के आप आसान लफ्जों में अपनी डेफिनेशन निकालें, आई मीन अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एटलीस्ट 2 लाइंस में बताएं कि मेरे ख्याल से लिंग्विस्टिक्स ये चीज है। ठीक है, बिल्कुल आसान लफ्जों में। तो वो आपका हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट। इन द नेक्स्ट क्लास we'll be discussing linguistics different branches. Okay, so till that time, take a good care of you. Allah Hafiz.